मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मालिक, हम लोग दूसरी सभा में बैठे हैं। दूसरी सभा मीन्स सेकंड क्लास। इसका मतलब ये माना जाए कि हमने फर्स्ट क्लास पास कर लिया, तभी हम लोग सेकंड क्लास में आते हैं। क्या हम लोगों ने पास कर लिया? सच बताना, दिल पर हाथ रख के। देखो, मैं एक बात कहने के बाद अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे मालिक मुझे कुछ आदेशित करके गए हैं, लगभग मैं उन्हीं का ही अनुपालन करता हूं। उनका कहना यह है, जिस क्लास का बच्चा हो उसे उसी क्लास की विद्या देने में भलाई है। अगर उससे अधिक की भी विद्या दोगे उसे तो उसके सिर से उतर जाएगी, उससे कम की दोगे तो कहेगा इससे ज्यादा तो गुरुजी मैं ही जानता हूं तुमसे ज्यादा। स्पष्ट बात है। ये कोई मैं आध्यात्मिक या पार ब्रह्म ब्रह्म कोई इस तरह कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। बिल्कुल सांसारिक जो क्लास 1 का बच्चा समझता है। दूसरी सभा का मतलब ये है, हम दूसरे सोपान में जा रहे हैं। इसका मतलब हमने पहला सोपान पार कर लिया। सोपान की बात छोड़ो, हमने अपने पुराने कोई अवगुण भी नहीं छोड़ा। सोपान तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ना। मालिक एक बात बोलते थे, समझाए वे को समझावे और बेवकूफ कहलावे। शायद लगभग यही अवस्था हम सब की है। हम सब लोग एक प्रार्थना में एक मंत्र बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च धरण्यम तुमेव, तुमेव सर्वम मम मातृदेव। क्या अर्थ है इसका? हम बहुत लोग शिक्षक बैठे हैं, कुछ जूनियर क्लास के शिक्षक हैं, और मेरे ख्याल से ये मंत्र तो 99% को याद है ना। लगभग आप अगर इसका अर्थ मालूम करोगे तो ये कहेगा, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही द्रविण हो, तुम ही ये हो, तुम ही वो हो। क्या ये सच है? परमात्मा ने या जिन संत ने ये स्तुति लिखी होगी, शायद हम सब किसी ने भी उसका भाव, उसका अर्थ समझने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं करा। और शायद मैं कहता हूं, यहां पर लेक्चरार होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, कभी उस दृष्टिकोण से शायद ही कभी सोचा गया हो जिस दृष्टिकोण से इस को लिखने वाले ने सोचा हो। वो ये कहता है, वो इसमें परमात्मा का वर्णन करता है कि परमात्मा तुम ही माता हो। सबसे पहले परमात्मा को हम मां के रूप में मानते हैं। वही जन्मदाता है कि परमात्मा सबसे पहले तो मां रूप में है। अगर मां नहीं है तब
पिता के रूप में है। तुम्हेव माता च पिता तुमेव। और अगर पिता भी उपस्थित नहीं है, पिता का रैंक, पिता का दर्जा नीचा दिया है, मां का दर्जा ऊंचा दिया है ना। तुमेव बंधु, बंधु बांधव। अगर पिता भी नहीं है तो आप बंधु अगर हैं, तब मैं आपको परमात्मा का अवतार मानता हूं। और अगर बंधु भी नहीं है तब सखा, कि अगर कोई मेरा सखा है, परमात्मा अगर कोई नहीं है तो आप मुझे सखा रूप में मिलें। मैं सखा रूप में आपकी चिंतन करने के इच्छुक हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या। अगर कोई भी इनमें से मेरे पास उपलब्ध नहीं है परमात्मा, तब आप मेरे पास ज्ञान के रूप में, मेरा जीवन जो व्यतीत होगा ज्ञान के रूप में, ज्ञान के रूप से व्यतीत होगा। आप परमात्मा ज्ञान के रूप में मेरे पास रहें। और उसके बाद कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या। अगर विद्या नहीं है, विद्या भी नहीं है तब ज्ञान। और अंत में कहा है तुमेव द्रविण। कभी सोचा है द्रविड़ क्या है? द्रविड़ है धन, लक्ष्मी जो चलायमान है, कभी रुकती नहीं। कि परमात्मा अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तब आप का लक्ष्मी का स्वरूप मेरे पास रहे, वो मेरा जीवन यापन कर सकता है ना। सबसे अंत में लक्ष्मी के लिए कहा गया है। और वास्तविकता ये दिल पर हाथ रखकर सोच के देखिए, हमारे जीवन में जो वरीयता है, क्या माता पिता बंधु सखा ध्यान ज्ञान कुछ है? सबसे पहले लक्ष्मी है। हम वैल्यू किसको देते हैं? क्या क्या ज्ञान की वैल्यू देते हैं? हम लोग ज्ञान की कीमत नहीं समझते, हम लोग धन की कीमत समझते हैं। मेरे पास, मुझे भी ये लगता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, सुनने को मिला, कुछ लोग कहते हैं जब से मालिक का शरीर पूरा हुआ, वहां धनवान लोगों की कीमत है, जो निर्धन हैं उनकी कीमत नहीं है। क्या मतलब? कीमत केवल धन की है, ज्ञान की, विवेक की, विश्वास की, बुद्धि की, आस्था की, श्रद्धा की कोई कीमत नहीं, केवल धन की कीमत है उनके कहने के अनुसार। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जीव को जो बनाया है, इस माया के साथ ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि वो तृप्ति नहीं है, तृप्ति है ही नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अभी नीचे बात कर रहा था। अगर मान लो किसी को भगवान शंकर मिल जाएं और एक तरफा 50 लाख रुपए पड़े हों, तो आप किसे उठाओगे? कोई ऐसी आध्यात्मिक बात नहीं है। कारण यह है कि हम लोग माया में लिप्त हैं।
तो लिप्त हैं तो क्या मांगते हैं? माया, केवल माया। और हम लोग परेशान हैं, वो किस वजह से? केवल माया। माया ही तो परेशान कर रही है। जो चीज इस संसार में, इस धरा पर परिवर्तनशील है, वो परमात्मा की माया। जो अपरिवर्तनशील है, वहां परमात्मा का अंश है ना। हम लोग माया के पीछे भागते हैं। उससे कौन बचा सकता है? माया किसकी है? मायापति की। मायापति नहीं तो माया लगा रखी है हमारे पीछे। उससे कौन बचा सकता है? मायापति। उसके उसके अलावा तो कोई नहीं बचा सकता उससे। पर हम बचना ही नहीं चाहते। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, 99.9% का यही रिजल्ट होगा, है ना। अभी मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ, एक देश के राजा का जन्मदिन। उसने कहा कि क्योंकि जन्मदिन है, आज मैं कोई भी पहला जो भिखारी मिलेगा उसे तृप्त करूंगा। तृप्त मतलब जो उसकी इच्छा होगी, संतुष्ट करूंगा। जब वो अपने महल से चला तो देखा तो सामने से एक वो आ रहा था, फकीर। राजा ने देखा, एक जेब से तांबे का सिक्का उसकी तरफ अब उछाल दिया। कहते हैं फकीर हल्का सा मुस्कुराया और फकीर ने उस सिक्का पकड़ना चाहा, हाथ से सिक्का छूटा, नाली में गिर गया। फकीर ने राजा की तरफ देखा और नाली के पास बैठ गया। नाली में से सिक्का निकालने का प्रयास करा। राजा समझ गया कि इसे सिक्के की जरूरत है। राजा ने दूसरा चांदी का सिक्का लिया, उसे दिया। उसने चांदी का सिक्का लिया, राजा से जेब में रखा और फिर नाली के पास बैठ के उस सिक्का निकालने का प्रयास करने लगा। राजा ने सोचा कि संतुष्ट नहीं है, अभी इसकी और जिज्ञासा है। राजा ने फिर बुलाया पास, अब सोने का सिक्का दिया कि ले। सोने का सिक्का लेकर वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। आहा, मजा आ गया। फकीर, सोने का सिक्का बहुत कीमती है, जेब में रखा, फिर वो नाली के पास बैठ गया, सिक्का निकालने लगा। राजा बोला, ये जीव की स्थिति है, अभी संतुष्ट नहीं है। राजा ने फिर बुलाया। अपने गले में उसकी माला थी, रत्नों की, हीरे जवाहरात की, वो ली, उसे गले में डाल दी। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि पता नहीं क्या दौलत मिल गई। फकीर के लिए ये चीज अमूल्य है। उसने माला गले में से निकाल के जेब में रखी और फिर नाली के पास बैठ गया। राजा हंसने लगा कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी असंतुष्ट है। राजा ने फिर बुलाया कि हाँ। बोला, जी। बोले, मैं आज से तेरे नाम देश का ये आधा राज्य लिख रहा हूं। तो बोला, बस मैं राजा हो गया, इससे ज्यादा और मेरे जीवन में क्या कुछ हो सकता है कि राजा हो गया। बहुत अच्छा, राजा का वचन है, राजा का आदेश है, तो राजा तो हो गया। अब वो फिर वो नाली के पास जाकर बैठ गया, सिक्का को रेतने लगा। कहीं यही
अवस्था हम लोगों की तो नहीं है। परमात्मा ये कह रहा है कि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हो रही है, वहां नीचे दूसरी चर्चा हो रही है। तो क्या हमने दूसरी क्लास पास कर ली? नहीं पास करी, नहीं पास करी। देखो, मालिक ये कहते थे दिखावा पसंद नहीं, और वास्तव में परमात्मा को दिखावा पसंद ही नहीं है। मान लो आपका ही बच्चा आपके सामने बहुत ज्यादा ज्ञानमान वाली बातें करने लगे, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? जितना है उतना ही रहे। साधारण सी बात है, जितना है उतना ही रहे, है ना? क्या मतलब इसका? वो सब दिखावा कर रहा है। और शायद परमात्मा दिखावा नहीं चाहता, बिल्कुल दिखावा नहीं चाहता। हमारे मालिक भी दिखावा नहीं चाहते थे। उनका ये स्वभाव नहीं था कि मैं बहुत भीड़ इकट्ठी कर लूं, कभी नहीं। उन्होंने कहा कि कम हो, सुयोग्य हो, सुपात्र हो, है ना? ये अवस्था गुरु भगवान ने हम सब के लिए बताई है। पर हम सब लोग मायापति को छोड़कर माया में लिप्त हैं, लिप्त हैं। निकलने के लिए निकलना चाह भी नहीं रहे। अगर आपके इष्ट आपको निकालना भी चाहे तो इच्छा नहीं है। कहाँ गुरुजी, आज 350 की दिहाड़ी होती, बिना बात के बुला लिया। यहाँ कुछ करवाया क्या? कुछ नहीं। क्या कुछ ढोलक पीट रहे हैं? कुछ नहीं गुरुजी, परसों को आऊँगा, आखिरी सभा में आऊँगा। ये क्या है? उसने 350 से इस तुलना किस चीज की कर दी? ये हमारा कैडर है, ये हमारा क्लास है। क्या इस अवस्था में हम लोग दूसरे सोपान तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। और दिखावा करने के लिए तो हम साहब प्रकांड पंडित हैं। अभी ये बोल रहे थे, कितना कितना दिल को छूने वाला भजन था, आत्मा और परमात्मा से मिलने वाला भजन था। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ, एक बार भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वन में बैठे। भगवान राम एक वृक्ष के ऊपर देख रहे, बहुत देर तक देखते रहे, फिर हल्का मुस्कुराते रहे। माँ ने कहा कि भगवान, इस सूखे हुए वृक्ष को देख के मुस्कुरा रहे हो, क्या ऐसी बात है इसमें? उन्होंने कहा कि देखो, ये वृक्ष तो बिल्कुल सूख गया, न पत्ता है, न डाली है, न शाखा है, केवल ठुट ठुट ही खड़ा है। पर इस वृक्ष के ऊपर देखो, एक अमर बेल लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और इस अमर बेल ने अपनी सुंदरता से इस सूखे हुए वृक्ष को
कितना हरा भरा कर दिया, देखने के लिए मजबूर कर दिया। कितना धन्य है, कितना धन्य है ये वृक्ष। मां सीता बोली कि भगवान, ये वृक्ष धन्य नहीं है, ये धन्य अमरबेल है। अगर ये अमरबेल इस वृक्ष पर ना चढ़ती तो ये इतना सुंदर प्रतीत ना होता। भगवान कह रहे कि नहीं भाई, वृक्ष सुंदर है, वृक्ष ना होता तो अमरबेल ना चढ़ती। विवाद बढ़ा। पास में लक्ष्मण थे, उनसे कहा कि लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो ठुट है वृक्ष की, जो शाखा शाखा सी है, इसकी वजह से ये अमरबेल लगी हुई है और सुंदरता बढ़ रही है। और मां कह रही हैं कि अमरबेल की सुंदरता है। तो लक्ष्मण जी कुछ देर देखा, आंखों में आंसू आए और आंखों में आंसू आकर बोले कि भगवान, मेरे हिसाब से न ये ठुट सुंदर है और ना ये अमरबेल सुंदर है। इन दोनों की छाया में देखो एक पक्षी बैठा है, इन दोनों की छाया में एक पक्षी बैठा है, उसे कितना आनंद मिल रहा है, मुझे वो सुंदर लग रहा है। भगवान राम कह रहे हैं कि वृक्ष की शाखा जो है ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। और ये अमरबेल भक्ति है, भक्ति की वजह से ये ब्रह्म मिल पा रहा है। तो भगवान ब्रह्म न बढ़िया है न भक्ति बढ़िया है, पर इन दोनों के बीच में जो जीव जो आनंद ले रहा है, जो सुख ले रहा है, वो बढ़िया है। आप दोनों के बीच में मैं सुख ले रहा हूं, मैं परम आनंद ले रहा हूं, वो बढ़िया है। मेरे हिसाब से ना आप बढ़िया हैं ना आप बढ़िया हैं, आप दोनों की छत्र छाया के बीच में मैं जी रहा हूं, ये बढ़िया है ना। वहां ज्ञानवान वाली बात होती है, परमात्मा की चिंतन वाली बात होती है। हर चीज में परमात्मा के चिंतन से जोड़ा जाता है। और हम लोग अगर अपने जीवन में देखें, हम लोग अपने अंदर के एक भी दुर्गुण कम करने को तैयार नहीं है। मैं तंबाकू खाता हूं, अगर गुरुजी को न पता लग जा कि मैं तंबाकू खाता हूं, क्या परमात्मा से चोरी हो सकती है? देखो, मैं एक बात और बहुत साधारण सी बात बताता हूं। मान लो आपका बच्चा है, सिगरेट पीना सीख रहा है, या वो गुटखा खाना सीख रहा है, तो बचेगा किस किस से? आपसे, आपके मिलने वालों से, आपके जानकार से, या सबसे? सबसे नहीं बचने का, वो उनसे बचेगा जिनकी आप तक पहुंच है। सबसे नहीं बचने का। पर परमात्मा की पहुंच तो सब तक है। ये
हम जीवधारी जो हैं, हम प्राणी जो हैं, ये समझने को तैयार हैं कि परमात्मा की पहुंच सब तक है। वही समझता है। जैसे कबूतर होता है ना, बिल्ली जब उसे मारने के लिए आती तो आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है कि आंख बंद हो गई तो बिल्ली गई। क्या बिल्ली गई? अगर वो प्रयास करे बचने का, उड़ने का, तो शायद बिल्ली की पकड़ में ना आए। हम लोग उसी कबूतर की भांति हैं। समय निकल रहा है, कुछ पता नहीं किसके जीवन की शाम, किसके जीवन की रात, किसके जीवन का यौवन, किसके जीवन का प्रातःकाल चल रहा है, ये कौन जानता है? परमात्मा। पर हम लोग पता क्या सोचते हैं? जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं भगवान अपनी धन संपदा सब बच्चों में बांट दो और खाली बाबा हो जाओ और आश्रम में आ जाओ। वो क्या कहते हैं, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, सारा कैसे दे दें? कल को बहू ने ना खाना खिलाया। अरे मूर्ख प्राणी, मैं कह रहा हूं तू मेरे जिम्मे है, परमात्मा के जिम्मे है। तुझे खाना, दाल, आटा, रोटी सब मिलेगी, आश्रम पर जा रहे, सेवा कर। पर जीव उसे छोड़ना नहीं चाहता। जीव ये कहता है कि मैं इस दलदल में हूं, नरक में हूं, बच्चे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, फिर भी वहीं रहेगा, मजा वहीं आएगा, उनकी गाली में ही मजा है। छोड़ना चाह ही नहीं रहा। और उसे ये नहीं पता कि जब बिल्ली आएगी कब उठा के ले जाएगी, पता नहीं लगना। तू आंखें बंद करता रह जाएगा। सत्यता है, सत्यता है। सत्संग हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है। सत्संग हमें अपने कर्मों पर अंकुश रखने का तरीका सिखाता है। पर तरीका वही सीख सकता है जो सीखने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, मान लो आप अपनी पत्नी से कहो कि भाई सुबह को मुझे वहां जाना है, शेरकोट गुरु दरबार। मान लो उसकी भेजने की इच्छा ना हो, कहो कि भाई सुबह को मुझे नाश्ता बना देना जल्दी, और मुझे सुबह 5 बजे निकलना है, और जल्दी उठ जाना, और अब जल्दी सो जा। सुबह को आप उससे कहो भाई उठ जरा चाय बना दे, भाई उठ चाय बना दे। वो सोती रहेगी, आपके जाने के 10 मिनट बाद उठेगी। जब आप लौट जाओगे वो आपसे कहेगी आपने उठाया नहीं। अगर वो उठ रही, अगर वो सो रही होती तो उठ जाती, और वो सो नहीं रही थी, वो सोने का दिखावा कर रही थी। क्लास में अगर कोई बच्चा बैठता है और केवल वो दिखावे के लिए बैठा है, तो क्या उसकी बुद्धि में कोई बात आएगी? नहीं आने की। और अगर कोई क्लास के बाहर भी बैठा है और वो दिमाग से सुन रहा है, तो बिल्कुल आएगी। जागृत अवस्था होनी चाहिए, पर हम लोगों की जागृत अवस्था बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। देखो, जागृत अवस्था का उदाहरण बताऊं। अभी मैं आपसे मालूम करूं कि कल रात क्या खाना खा के सोए थे। बहुत कम को याद होगा, सोचने पड़ जाओगे, हो शायद मूंग की दाल खाई थी, नहीं नहीं भिंडी की सब्जी खाई थी। ये क्या है? अगर जागृत अवस्था में होते
तो याद हो जाता। आपको पता है कि 26, 27, 28 भंडारा है। ये जागृत अवस्था में आपने याद कर रखा था, इसीलिए आपको याद था कि भाई वो 26 तारीख हो गई, चाहे जाना नहीं, चाहे भंडारे में जाना नहीं, पर याद है कि 26 तारीख हो गई, भंडारा शुरू हो गया होगा, है ना। वो जागृत अवस्था है। वास्तविकता यह है कि मेरा अपना अनुभव है, हम लोग अपने जीवन का 80% हिस्सा, उम्र का 80% हिस्सा निद्रा की अवस्था में गुजारते हैं। निद्रा की अवस्था कैसे बताऊं? एक महिला है, बच्चे को स्तनपान करा रही है, गैस पे पराठा भी सेक रही है, दूसरी गैस पे दूध भी उबल रहा है, तीसरा जो है वो बच्चा परेशान कर रहा है। तीनों चारों काम एक साथ होते रहेंगे, कोई काम बिगड़ने का नहीं, याद उसे कुछ नहीं, वो निद्रा की अवस्था में है। जागृत अवस्था वो है कि जो जिस क्षण को आपने अपने बुद्धि से, ज्ञान से, जो आपके मनोमय कोश है उसमें आपने अंकित कर दिया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपकी शादी हुई हो, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं आपसे कहूं कि आपकी पत्नी ने कौन सा गले में सेट पहन रखा था, सबको याद होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप जागृत अवस्था में थे। परमात्मा कहता है कि यहां अगर आया है, सत्संग में अगर बैठा है, तो जागृत अवस्था में बैठ। निद्रा का समय निकल गया, निकल गया, और हम लोग वही है, चिकने घड़े, ऊपर से पानी डाला फिर नहीं आ गए, है ना। तो देखिएगा, जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो, मेरा ये कहना है। हम लोग परमात्मा के चिंतन के लिए बैठे हैं, परमात्मा के सामने अपना दिल खोल कर रख दो। परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगो, फिर आप देखो आपके जीवन में बदलाव एकदम महसूस होने लगेगा। मैं आपको बताऊं, जो लोग ध्यान में बैठते हैं, जो लोग निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी पहचान बताऊं, उनका व्यवहार बदलने लगेगा। गाली दे दो, चल भाई कोई बात नहीं, तेरा मन होगा, ठीक करा, शायद गाली का मैंने काम करा होगा। इससे पहले वाली अवस्था, गाली देते के साथ ही 2 झापड़ लगा होगा खींच के। परिवर्तन। परमात्मा कहता है जब तुम मेरे रंग में रंगने लगेगा, तो वो रंग दिखाई देने लगेगा, तेरे ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर रंग नहीं चढ़ रहा है तो दिखावा हो रहा है ना, वास्तविकता है। तो मेरा तो सभी से यही कहना है, विनम्र निवेदन है, आदेश है। देखिए, समय निकल रहा है, परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, अपने सारे जघन्य अपराध की परमात्मा से क्षमा मांगो कि परमात्मा कम से कम अब तो हमें अपनी शरण में ले ले, अब तो कुछ हमारे अंदर परिवर्तन कर दे, कुछ हमें अपना प्रकाश दिखा दे। अच्छा, एक बात तुम और बताऊं मैं, शायद कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही भक्त ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मेरे से ये कहा है, मेरे नहीं, मेरे मालिक के,
मेरे मालिक के कुछ ही भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि गुरुजी हमें आज तक कोई प्रकाश नहीं दिखाई दिया। कुछ ही लोग ऐसे हैं, शायद सबको दिखाई देता हो, शायद दिखावा कर रहे हो, ये आप जानते हैं और परमात्मा जानता है। मैं मीडिएटर हूं, मैं कुछ नहीं, कोई मेरा रोल नहीं है। तो कोशिश ये करें, देखिएगा, क्योंकि गुण दोष से सृष्टि बनी है और कोई भी जीवधारी बिना दोष के है नहीं, सभी के अंदर दोष हैं, गुण भी हैं तो दोष भी है। मेरा आपसे कहना है, कम से कम एक अपना अवगुण तो परमात्मा के सम्मुख रख दो आज, कि आज से मैं इसका परित्याग कर रहा हूं। बहुत सी बहनें हैं, वही किसी एक अवगुण का परित्याग कर दें, वही बहुत बड़ी बात होगी। पर सब ये मैं कहूंगा दिखावा सा है। आप मन से करिएगा, आप मान के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि बिना उस अवगुण के हमारा जीवन नहीं चलेगा, आप परमात्मा से कह के तो देखो, परमात्मा को परमात्मा की सौगंध दो कि देख तेरी मर्जी, तुझे करवाना ही पड़ेगा। जिस तरह आपका बच्चा आपसे हट करता है कि मोबाइल दिलवाना ही है, ये लूंगा ही लूंगा, है ना। कभी परमात्मा से इस तरह की हट करी है? आप क्या हट करते हो? गुरुजी बस गाय दूध नहीं दे रही, बस किसी ढंग से लड़का नहीं हो रही। अभी मेरे पास मेरे ख्याल से 10-12 दिन हुए हैं, शायद 10-12 दिन हुए, किसी एक का मेरे पास फोन आया, नंबर मुझे शायद कुछ याद है उसका, आखिर के 2-3 अक्षर हैं। उसने मेरे से क्या सवाल करा, आप देखिएगा कि उसने मुझसे कहा, मैं उसके शब्द बोल रहा हूं, अब समझो कि क्या ये न्याय संगत है बात। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी नमस्ते। मैंने भैया नमस्ते, आशीर्वाद, कहाँ से बोल रहा हो? उसने पता नहीं कहाँ से बताया। मैंने अच्छा, मैंने कहा और बताओ घर परिवार में सब कैसे हैं? बोले गुरुजी बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है। मैंने बहुत सुंदर भैया, बताओ सेवा क्या परेशानी? बोले गुरुजी जैसे पहले होता था, बड़ी माता जी लड़का होने के लिए आशीर्वाद देती थी, अब कोई आशीर्वाद देने वाला है? मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मालिक मेरे सामने है, मुझे इतनी अपने लिए भी भद्दा महसूस दिया कि क्या केवल इसी काम के लिए आ रहा है? अनाथालय से खरीद ले, इस काम के लिए गुरु के पास जा रहा है? ये हम किस दुनिया में जी रहे हैं? ये समझो बात। क्या हम सेकंड क्लास में आ गए? फिर बात वहीं आ गई, क्या सेकंड क्लास में आ गए? ये मैं इतनी देर से कोई आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, कोई मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये किसी कोश की बात नहीं कर रहा। क्या हम सेकंड क्लास में आ गए? अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना। मैं सुबह भी किसी को चिल्लाने पे बोल रहा था, अब भी मैंने एक आदमी खड़ा कर रखा है चिल्लाने के लिए। क्या हम आ गए सेकंड क्लास में? वो बेचारा तप करने के लिए आया था, वो खड़ा ड्यूटी दे रहा। क्या है ये? तुम्हारे चक्कर में दूसरे का बेचारे का जीवन नष्ट हो रहा है। मेरा तो सबसे यही कहना है, यही निवेदन है, यही आदेश है। तो मैंने उससे कहा, मैंने भैया उसकी बात समझ, मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि भाई हाँ ये तो बात सही है कि अब कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है लड़का होने का। बोले हाँ मैं भी ये सोच रहा था, अब कोई नहीं है। मैंने कहा कि श्रीमान जी
कितने दिन हो गए आपको आए हुए? बोले जी जब माता जी थी तभी आया था, अब तो माता जी है नहीं। मैंने हाँ यार है ही नहीं। मैंने ठीक है भैया, आशीर्वाद परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे और एक लड़का दे। ये क्या है? आप ये समझो कि देखो कभी कभी मुझे भी बड़ा कष्ट होता है। शायद मैं उसकी, एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, मुझसे मांग रहा है कि आइसक्रीम दो, तो मैं दे सकता हूँ ना आइसक्रीम उसे? दोपहर 2 बच्चे थे, आइसक्रीम मांग रहे, मैंने फौरन आइसक्रीम मंगवा के दी। तो वो मुझे भी शौक है। अब वो मुझसे क्या मांग रहा है? अबे जिससे तुझे मिलना था उस तू कह रहा है वो है या नहीं है? मेरे तो बाप के बस की नहीं है। ये विवेकहीन बात, विवेकहीन मूर्खतापूर्ण बात। तो कम से कम हमें अपने जीवन में कुछ इस तरह का बदलाव लाना चाहिए, तभी देखो सत्संग, सत्संग यही नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। मैं आपको सत्य के संग का से अवगत करवा रहा हूं। हम कहां सत्य पर हैं? अभी ये हारमोनियम बजा रहे हैं, जरा सी इसकी कोई अगर ऊपर नीचे कर दे तो वो असत्य बोलने लगेगी। जब तक ये उस सत्य को सत्य पर नहीं लाने के, तब तक वो सही नहीं बजने की, या बजने लगेगी। अब मान लो ये ऐसी बजाए चले जा, तो सुनने वाले कहेंगे भगवान हमें याद है भजन, बंद कर दो तो बेहतर है। कारण क्या है? बेसुरा, वो बेसुरा साज होगा, बेसुरा राग होगा। हम सब लोग बेसुरा राग गा रहे हैं। सुर में गाने के लिए परमात्मा आपको आदेशित कर रहे हैं, आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। आप जिनके जो गुरु हो उनका चिंतन करें। ठीक, अगर किसी के कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैं अपने मालिक का सेल्समैन हूं, अपने मालिक का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आप खरीदार हैं, मैं बेच रहा हूं। अगर नहीं है आपके पास वो प्रोडक्ट तो मेरे मालिक का लो, क्या दिक्कत है? अगर आप इष्ट नहीं है कोई आपके, तो मेरे मालिक को इष्ट बनाइए। आप अपने इष्ट का चिंतन करें। हाँ ये बात है कि किसी के भी इष्ट अगर हो, सशरीर होने चाहिए। गुरु अगर सशरीर होगा तो कहीं अगर आप बाधा होगी, कहीं अटक जाओगे, तो वो आपके बेसुरे राग को बताने वाला होगा कि अब बेसुरा है, अब सुर का हो गया, इधर करोगे तो ठीक हो जाएगा। वो आपके सिस्टोमेटिक कर देगा। जैसे ये है ना ढोलक, एक चाबी और एक हथौड़ी होती है। तबले वाला जो होता है, नट कसा और ठक ठक हथौड़ी मारी, ये कसा ना, फिर ठक ठक हथौड़ी मारी। वो ठक ठक क्या मार रहा है? वो उस बेसुरे राग को सुर में ला रहा है। परमात्मा हमारे बेसुरे राग को सुर में लाना चाह रहे हैं, पर उन्हीं के राग सुर में आ पाएंगे जो यहाँ बैठे होंगे जागृत अवस्था में। अब ये आप पर निर्भर है। आप समझिए कि आपके इष्ट आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं। वहां से एक प्रकाश आ रहा है जो आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है। पहले आप उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। उसके बाद हमारे जो शरीर के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है, ऑर्गन्स हैं, उनमें वेन्स हैं, शिराएं हैं, धमनियां हैं, उनमें जो ब्लड बह रहा है उससे आवाज़ हो रही है। जैसे नाली में पानी बहता है तो आवाज़ होती है कल 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 कल। इसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, जो अंदर मशीनरी चल रही है,
ये परमात्मा ने जो कवर लगा के भेजा है साउंड प्रूफ, अगर आप सुनने का प्रयास करोगे तो अंदर से आवाज़ आती सुनाई देगी। जिस तरह आजकल साउंड प्रूफ जनरेटर चल रहा है ना, थोड़ा सा जनरेटर किवाड़ खोलोगे तो साउंड आने लगेगी, बंद कर दोगे तो लगभग बंद हो जाएगी साउंड। यही परमात्मा ने साउंड प्रूफ जो लगा के भेजा है एक कवर, आप अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी, और वो ध्वनि गूंजने वाली है। और गूंजने वाली जो ध्वनि है उसमें आपको एक, आप अगर सुनने का प्रयास करोगे तो एक ओम की सी ध्वनि सुनाई देगी। वो बीज मंत्र है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपका मन भटक जाएगा ये प्रकाश का देखते देखते, वो ध्वनि सुनते सुनते मन कहीं और चला जाएगा, फिर आप पकड़ कर ले आओ, फिर चला जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ। ये अभ्यास निरंतर होता रहेगा। अचानक एक अवस्था ऐसी आएगी कि ना आपके सामने आपका इष्ट होगा, ना आपके सामने आपका प्रकाश होगा, ना आपके सामने आपकी ध्वनि होगी। हमारा हृदय विचार शून्य हो जाएगा। हमारे मन में विचार शून्य हो जाएगा। बस वो अवस्था, पहली अवस्था पार कर ली, ऐसे समझो। वैसे मालिक यहाँ तक बोलने के लिए मना कर गए थे, मगर एक बार मेरे मुंह से निकल गया तो मैं बोल देता हूँ। ये पहली स्टेज है। इसके बाद और आगे और आगे और आगे आपको बहुत बहुत कुछ अनुभव होगा, बहुत कुछ अनुभव होगा। और बहुत से लोगों को बहुत कुछ अनुभव हो भी रहा है, जो मेरे से वो लोग चर्चा करते हैं, क्या हुआ, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो मेरा तो यही कहना है, केवल आप अपने इष्ट का चिंतन करें, और आपका इष्ट सशरीर होना चाहिए। आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और आप परमात्मा से, आप यकीन मानो, आप मालिक से जो आज मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। देखो, यहाँ आज भी, अब भी परमात्मा निवास कर रहे हैं यहाँ आपके बीच। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, कितने सारे भक्तगण बैठे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पलोथी भी बदली हो, बिल्कुल स्तब्ध। जैसे उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री आ जाए, सब शांत हो जाते हैं। क्लास की टीचर आ जाए, कितना भी शोर करने वाला बच्चा हो, इसका मतलब क्या है, हमारे क्लास के टीचर यहाँ हैं तभी तो शोर नहीं हो रहा। बच्चे भी बहुत कम शोर मचा रहे हैं, बहुत कम उठ रहे हैं क्लास टीचर। अब ये उन्हीं के लिए है जिनका विश्वास है कि परमात्मा यहाँ है। यही चिंतन करेंगे, बस प्रार्थना होगी, ध्यान होगा, फिर कल सुबह आपके सम्मुख होंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।